नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज और हमारे साथ हैं अभय शुक्ला जी। ब्रह्मास्त्र न्यूज टीम यहाँ पर इस समय हंडौर पूरे दुनिया सिंह में और यहाँ पर इस मंदिर में बाबा के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है और इसका जीर्णोद्धार नितेश सिंह बीरू जो कि यहाँ के ग्राम प्रधान भी हैं और यहाँ पर जीर्णोद्धार हुआ है। कपिल जी, अभय जी भाई, ये बहुत ही भव्य और दिव्य यहाँ पर भी स्थान है। बहुत बहुत बढ़िया स्थान है, एकदम दिव्य स्थान है। अमृत सरोवर भी यहाँ पे जो कि पूरे यूपी में अपनी एक अलग पहचान बनाया है। ऐसी ग्राम सभा हंडौर में अमृत सरोवर के पास हम लोग स्थित हैं यहाँ पे। और इस मंदिर का जीर्णोद्धार यहाँ के ग्राम प्रधान नितेश सिंह बीरू जी के द्वारा कराया गया और यहाँ पर विधिवत सभी देवी देवताओं का पूजन अर्चन किया गया और मंदिर का जो शिवलिंग था, शिवलिंग और अर्घा ये फिर से दोबारा बनवाया गया है हमारे ग्राम प्रधान जी के द्वारा और विधिवत वैदिक विधि विधान से यहाँ पर सभी देवी देवताओं का पूजन हुआ है। आप देख रहे हैं मंदिर के चारों तरफ और मंदिर के अंदर देखिए बेदियाँ बना करके और यहाँ पर बाकायदा सभी देवी देवताओं का आवाहन हुआ है, पूजन हुआ है और इस मंदिर के गर्भगृह में जो भोलेनाथ हैं उनकी फिर से जो है प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर कराई गई है और मंदिर का साज सज्जा आप देख रहे हैं बहुत ही भव्य और बहुत ही दिव्य मंदिर है। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। आइए हमारे बीच में हमारे ग्राम प्रधान कहते हैं तो बिगड़ जाते हैं क्योंकि हमारा इनका रिश्ता जो है पारिवारिक रिश्ता है और हमको ये काका कहते हैं, हम इनको भतीजा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे ग्राम प्रधान हैं और बहुत ही सौम्य, बहुत ही सरल स्वभाव है और विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। हमारे ग्राम सभा में 12-13 मौजा हैं, 16 मौजा हैं, जिसमें हर मौजे में कार्य कुछ न कुछ कार्य विकास कार्य हो रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम पर आप प्रकाश डालिए कि किस विषय पर, किस लिए कार्यक्रम आपने यहाँ पर आयोजित किया है। सबसे पहले हमारे पूजनीय श्री गिरजेश्वर महाराज धाम के चरणों में मैं नमन करता हूँ और इन्हीं के आशीर्वाद से आज यहाँ का जो कार्यक्रम है, आज इन्हीं के अर्घा के स्थापना दिवस पर जो है यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे परिवार के दुनिया सिंह पुरवा परिवार ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया है और लगभग 5000 की व्यवस्था की गई है भंडारे की और अभी भोजन प्रसाद जो है बन ही रहा है और वितरण भी हो रहा है लगातार। तो जो ये दुनिया सिंह परिवार की तरफ से सहयोग हो रहा है तो सब लोग सहयोग कर रहे हैं, वो उसमें सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और सभी से मेरा ये निवेदन है, जहां आपके चैनल के माध्यम से जहां तक आवाज़ जाती है ये भंडारा अभी चलता ही रहेगा। तो जहां तक आपके माध्यम से ये सूचना जाती है सभी का हम स्वागत करते हैं, आमंत्रित करते हैं प्रसाद के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक आप अपने ग्राम सभा में बहुत फेमस हैं जी और ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरा समाज जानता भी है कि कोई ग्राम प्रधान इस समय युवा ग्राम प्रधान है जो इस समय उत्तर प्रदेश में अपनी ख्याति आप फैला चुके हैं। तो आपको हमने सुना है कि कुछ पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। जी, हमें जो है उत्तर प्रदेश लेवल पे कई बार सम्मान मिला है। आदरणीय डीएम साहब जो है 26 जनवरी को सम्मान किए हैं। सीडीओ साहब और हमें जो है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लखनऊ बुला के वहाँ पे विकास प्राधिकरण में जो है हमें सम्मान दिया गया और अभी जल्द ही जो है मुख्यमंत्री अवार्ड के लिए हमें प्रथम स्थान हमारे ज़िले से चयनित हुए हम और इसके लिए हम अपने मुख्य विकास अधिकारी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्हीं के मार्गदर्शन में रह के हमने बहुत कुछ सीखा, कैसे गांव का विकास किया जाता है, कैसे मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री की जो परिकल्पना है कि हर गांव आत्मनिर्भर हो, उसको कैसे आत्मनिर्भर तक क्या प्रारूप दिया जाता है, क्या रूप दिया जाता है, वो हम अपने आदरणीय सीडीओ साहब महोदय द्वारा सीखे हैं और काफ़ी सहयोग रहा है हमारे डीपीआरओ सर का, बीडीओ साहब का,
और विशेष सहयोग हमारे ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों का रहा है और जिनका मैं आभारी हूँ। अगर वो आज इस मुकाम पे जो हम आए हैं उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है और मैं चाहता हूँ कि बार बार मैं उनको आभार प्रकट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जैसा आप बता रहे हैं 16 मजरे हैं जी जी आपके यहाँ, जी। तो अभी किन किन मजरों में काम चल रहा है विकास कार्य, और किन मजरों में कुछ विकास कार्य हो चुके हैं उनके बारे में थोड़ा संक्षेप में जो है एक प्रकाश डालने का प्रयास करें। ग्राम पंचायत हंडौर में 16 मजरे हैं जी। और मेरे कार्यकाल को जो है लगभग 2 वर्ष 7 महीने हो चुके हैं जी। तो इन 2 वर्ष 7 महीनों में हमने लगभग हर मजरों में एक ना एक, कहीं नालियों की दिक्कत थी, कहीं आपस में कई पुश्तों से सड़कों का विवाद था, कहीं जो है घनी आबादी के बीच नाली और रास्ते की दिक्कत थी। हर मजरों में हमने, कोई मजरा ऐसा बचा नहीं है हंडौर ग्राम पंचायत में। 16 मजरों में हमने हर मजरे में काम कर दिया है। अभी तक कोई मजरा बाकी नहीं है कि एक कार्य ना हुआ हो। कहीं नाली बनी है, कहीं सड़क बनी है, कहीं कुछ ना कुछ, हर मजरों में हम काम किए। अच्छा, हमने सुना है कि आप जो है काम ढूंढते रहते हो। यहाँ तो ग्राम प्रधानों को काम याद कराना पड़ता है, नेताओं को जो है उनसे विनती करनी पड़ती है, बहुत दौड़ना पड़ता है बार बार, लेकिन आपके बारे में मैंने सुना है कि आप काम ढूंढते हैं। काम ढूंढते क्या है, जैसे हम गांव में जब टहलते हैं तो चीज़ें हमें दिखती हैं कि नहीं यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं जी। इस जगह को इस तरीके से हम इस तरह रूप दे सकते हैं, इस तरह का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो बस हम अपने पूरी लगन के साथ उसमें लग जाते हैं और विशेष सहयोग हमारे ग्राम पंचायत के सदस्यों, हमारी सम्मानित जनता का रहता है, जो हमारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और मेरा पूरा सहयोग करते हैं उस विकास कार्य में। और इसी वजह से हर मजरे में आज कार्य हो पाया है। अगर वो सहयोग न करते तो शायद यह संभव नहीं था। तो मैं अपना नहीं धन्यवाद लेना चाहूँगा, मैं अपनी ग्राम पंचायत के सम्मानित सदस्यों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उनकी वजह से मैं इस मुकाम पे हूँ। बिल्कुल, ये आपका बड़प्पन है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और आपको जनता ने चुना और आप जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं। ये मैं भी इसी ग्राम पंचायत का जो है एक सदस्य हूँ, ठीक है, एक हंडौर ग्राम सभा का भी, हमारे काका श्री हैं और आपके रिश्ते में काका श्री भी हैं। तो हम आपके इस विकास कार्य में जितना आप जो काम कर रहे हैं, अभी मैं आपको ये नहीं कहूँगा आपने बहुत काम किया है, नहीं, अभी तो काफ़ी कार्य बाकी हैं, क्योंकि मैं जब बहुत कह दूंगा ना तो आप जो है वो स्थिर हो जाएंगे। स्थिर नहीं होना, चलते रहना है, चरय वेती। और आप इतना विकास कार्य कर दीजिए कि आने वाले समय में जिस प्रकार से लोग, पहले तो फंड नहीं आता था, तब बाबू जयकरण सिंह जी को जो है बहुत दूर दूर तक लोग याद करते थे, आज भी याद करते हैं। बाबा जी हैं जी, आज वो नहीं है, लेकिन आज उनसे जो प्रेरणा जो मिली है और उसी का रूप है ये सब जो हम समाज में कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि आपका भी नाम, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हें नमन करता हूं और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि उन्हीं के संस्कारों द्वारा आज हमें इस मुकाम पे आज ये जो सीख मिली है समाज सेवा की, ये सब उन्हीं के माध्यम से मिली। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप ऐसे ही निरंतर विकास कार्य करते रहें। हमारी तरफ से, ब्रह्मास्त्र न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहें, अपने ग्राम सभा को एक ऊंचाई पर पहुंचाएं और हम सबका मान सम्मान बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये देखिए, ये अमृत सरोवर है और यहाँ पर अमृत सरोवर में के अंदर जाने के लिए ये गेट बना हुआ है और यहाँ पर तिरंगा ध्वज लहराने का भी स्थान बना हुआ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत इस अमृत सरोवर का निर्माण यहाँ पर हमारे ग्राम प्रधान नितेश सिंह बीरू जी के द्वारा यहाँ पर कराया गया है। और इसी सरोवर के पास में ये बाबा विश्वेश्वर नाथ का मंदिर आप देख रहे हैं, जहाँ की दोबारा प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर अभी कराई गई है। और हमारे साथ यहाँ पर कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित हैं, आप देख रहे हैं। ठाकुर अभिनंदन सिंह जी हमारे बड़े भाई साहब, और
हमारे बड़े भाई मास्टर साहब रज्जन भैया, अब हम लोग जो है प्रेम से आपको रज्जन भैया ही कहते हैं, तो आपका पूरा नाम है राजेश चंद्र मिश्रा जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम इतना भव्य, इतना विशाल भंडारा, और ये खास करके पूरे जनपद में ये अमृत सरोवर आप देख रहे हैं लगातार, और लाइटिंग, और हमारी ग्राम सभा हंडौर, और खास करके इस मौजा यानी दुनिया सिंह के पूर्वा में ये कार्यक्रम हो रहा है, और पूरी ग्राम सभा के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं यहाँ पर उपस्थित बाबा भोलेनाथ के इस परिसर में और इस गिरजेश्वर नाथ मंदिर पर पधारे हुए सभी लोगों का मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जो भी लोग आए हैं महाप्रसाद लेकर के तभी जाएंगे। और हमारे इस ग्राम सभा का नेतृत्व करने वाले भाई युवा प्रधान नितेश सिंह बीरू का मैं जितना भी वर्णन करूँ, जितना भी बखान करूँ वो कम है, क्योंकि प्रधान जी की सोच एक कार्यक्रम देते रहते हैं, अगली कार्यक्रम के लिए सोचते रहते हैं कि अब अगला कार्यक्रम, अगला टारगेट हमारा क्या है और विकास की धारा कहाँ से हम उसको ले जाएं और कहाँ तक ले जाना है। और आपका सहयोग भी अच्छे अच्छे लीडरों में है, आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। लखनऊ से लेकर के आपके नाम का डंका बजता है कि कहाँ का प्रधान है, भैया हंडौर का प्रधान है। तो मैं खास करके अपने प्रधान जी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ऐसे आप सब पर सबका साथ सबका विकास आपका ये मुख्य धारा है। मैं आपको एक बार हंडौर की ओर से आप पधारे, इस चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। कम से कम आप एक ऐसे पत्रकार हैं जो यहाँ पर आए और हम सारे लोगों को ये तस्वीर अपने कैमरे में कैद करके और ये समाचार प्रकाशित करने का कार्य कर रहे हैं। मैं पुनः प्रधान जी की ओर से आपकी इस चैनल को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद। और हमारे वरिष्ठ साथी भाई अभिनंदन सिंह किल्लू जी, किल्लू भैया जिन्हें प्रेम से कहते हैं, आप सामाजिक क्षेत्र हो चाहे जो भी क्षेत्र हो, आप बिल्कुल तन मन धन के साथ खड़े मिलते हैं। हम चाहेंगे कि आप भी दो शब्द कहें और आपका भी आपके चैनल के माध्यम से संदेश जाने का ये कार्य आप कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद संचालक महोदय, बहुत बढ़िया आपने ये काम जो हो रहा है अमृत सरोवर हंडौर दुनिया सिंह पुरवा में, ये हमारे दुनिया सिंह पुरवा के सहयोग से ही हो रहा है। मतलब ये भंडारा सब पूरे गांव के पूरे सहयोग से सब मिलकर हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई यशवंत सिंह जी हैं। ये जो सौंदर्यीकरण हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमको इस पर बहुत खुशी है कि इस तरह का कहीं बना नहीं है। यहाँ पर लोग आके रुकते हैं, देखते हैं, गाड़ी से आके रुकते हैं और रोड पे बना हुआ है। वीआईपी लोग आके इस मंदिर पे रुक के इसको देख के ही जाते हैं और इससे हमें यहाँ जो बना है इससे हमें बहुत खुशी होती है और इस तरह का कहीं जिले में नहीं है। ग्राम सभा के ग्राम प्रधान नितेश सिंह जी बीरू जी के द्वारा ये यहाँ पर ये अमृत सरोवर का निर्माण कराया गया और साथ में बाबा विश्वेश्वर नाथ जी की कृपा से उनके मंदिर का जो है सौंदर्यीकरण भी इस समय इनके द्वारा कराया जा रहा है। और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर देखिए भंडारे का भी आयोजन किया गया है, जहाँ पर भक्त लोग भंडारे का आनंद ले रहे हैं और पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर देखिए लगे हुए हैं, कितने तन्मयता के साथ, कितने ही भक्ति भाव से लोगों को जो है भंडारे का प्रसाद यहाँ पर वितरित कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हमारे लिए तो आप बच्चे हैं, बड़े हो गए, हमारे बराबर हो गए हैं, लेकिन हमारे लिए आप लोग बच्चे ही हैं। और आप लोग जो है जो एक काम कर रहे हैं, पुण्य कार्य जो कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। और यहाँ देख रहे हैं भक्त लोग जो है ये भंडारे का प्रसाद यहाँ पर चख रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं गिरजेश्वर नाथ धाम पर लगातार विशाल भंडारा चलता हुआ। यहाँ पर देखिए लोग भंडारे में भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं और भोजन प्रसाद देखिए ग्रहण कर रहे हैं। लगातार ये भंडारा चल रहा है और आप देख रहे हैं भारी संख्या में यहाँ पर भक्त लोग लगातार भंडारे का प्रसाद जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। और वितरण करने वाली टीम लगातार देखिए बड़े ही सक्रियता के साथ जो है, और हमारे नीरज भाई यहाँ पर
जब तक भक्तों की संख्या आती रहेगी ये भंडारा लगातार चलता रहेगा। आप देख रहे हैं पूरी ग्राम सभा के लोग, ग्राम सभा के बाहर के भी लोग, जहाँ तक के लोग जो है भंडारे का प्रसाद जिनको भी मिल रहा है सभी सौभाग्यशाली हैं। और भारी संख्या में इस समय अमृत सरोवर के चारों तरफ आपने देखा कि अमृत सरोवर के चारों तरफ जो है भक्तों की भीड़ बराबर जो है बनी हुई है। और अभी भी लगातार भक्त जो है यहाँ पर आते जा रहे हैं और भंडारे का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। हमारे राजेश चंद्र मिश्रा जी, बड़े भैया रज्जन भैया लगातार जो है माइक पर अनाउंस कर रहे हैं। और भाई प्रदीप सिंह जी सगरा सुंदरपुर के व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, ये भी यहाँ पर पधारे हुए हैं। हमारे भाई हमारे सहपाठी अरुण सिंह जी भी इस समय पूरा दुनिया सिंह का पूर्वा एक साथ यहाँ पर उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ है। हर हर महादेव।